नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। अगले महीने की 25 तारीख को यानी 25 नवंबर को मतदान होना है। इस मतदान से तय होगा कि राजस्थान में जो रिवाज है हर 5 साल पर सरकार बदलने का, वो रिवाज कायम रहेगा या अशोक गहलोत की वापसी होगी। और ये सवाल इस पर भी निर्भर करेगा कि राजस्थान के युवा इस बार क्या चाहते हैं। 22 लाख ऐसे युवा हैं जो इस बार पहली बार वोटर हैं। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं से जुड़े, बेरोजगारी के मुद्दे, पढ़ाई से जुड़े मुद्दे, शिक्षा से जुड़े मुद्दे, शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े मुद्दे, जिसमें एक पेपर लीक का भी मुद्दा है। और मैं इस वक्त हूँ सीकर में मैं दूसरा वीडियो कर रहा हूँ। मेरे पीछे कलाम एकेडमी है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सीकर में बहुत ख्यात है। लेकिन हाल के महीनों में कई बार कलाम एकेडमी पर कुछ आरोप भी लगे हैं। सीकर में पर्चा लीक को लेकर ईडी के छापे भी पड़े हैं। सीकर वो इलाका है, वो जिला जहां की एक सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जीते भी हैं और इस वक्त भी मजबूती से मैदान में हैं। लेकिन उनके घर पर ईडी के छापे 3 दिन पहले पड़े हैं, उनके करीबियों पर छापे पड़े हैं और गोविंद डोटासरा पर गंभीर आरोप लगे हैं लगातार। और बीजेपी से मुद्दा बना रही है कि गोविंद डोटासरा या कांग्रेस के नेताओं के रिश्ते पर्चा लीक करने वाले माफिया से। तो सवाल ये उठता है, क्या वो युवा जो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी कई बार आरोप लगता है कि पर्चा लीक सुनियोजित तरीके से एक माफिया की तरह किया जाता है, शिक्षा माफिया की तरह, वो युवा क्या सोचते हैं। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी घेराबंदी कर रही है, अशोक गहलोत की सरकार जब बीजेपी घेराबंदी कर रही है कि पर्चा लीक और ऐसे मुद्दों की वजह से 50 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है, तब वो युवा क्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ चारों तरफ युवाओं की भीड़ है। वो युवा जो कलाम एकेडमी से निकले हैं, इनके क्लासेज अभी खत्म हुए हैं। इसमें ज़्यादातर, आप लोग ये बताओ पहले, आप लोग अभी किस चीज़ की क्लास यहाँ हुई है? सारे जितने हो फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर का ये इम्तहान कौन करता है? कौन? आरपीएस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पीछे जगह छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी काफ़ी कई बार आरोप लगे। तो इसलिए अब जरा युवाओं से रैंडम हम बात करेंगे। और साथ में सबसे बड़ा सवाल यही है, 1 मिनट प्लीज, बहुत हॉर्न दे रहे हैं, जाने दीजिए, उससे मैं भी डिस्टर्ब हूँ। प्लीज जाने दीजिए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सब जानना चाहेगा, मैं भी, कि क्या ये युवा चुनाव में वोट देते वक्त उन मुद्दों का ध्यान रखेंगे जो बीजेपी कहती है, या ये युवा अशोक गहलोत के सरकार की योजनाएं या अशोक गहलोत जो कह रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे। इसी को हम युवाओं से रैंडम सैंपल सर्वे, ताकि आप समझें। बहुत ज़्यादा सवाल के बजाय पहले एक बार सबसे ये बताओ, आप में से जो लोग हैं, 1 मिनट सब लोग रुकना, अलग अलग जिलों से लोग हैं? कहाँ एक कहाँ से लोग हैं? अजमेर से। आप? जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयोधपुर, नागौर, नीम का दाना। इससे आपको पता चला कि राजस्थान के अलग अलग जिलों के युवा यहाँ हैं। हालांकि ये भी बताएं, राजस्थान में 33 जिले थे, अब 50 से ज़्यादा हो चुके हैं। कहीं से शुरू करते हैं समझने के लिए। 1 मिनट, गाड़ी जाने दो पीछे, डिस्टर्ब मत करो। पहले ये बताओ, मैं सीधा सवाल मेरा है कि आप में से मैं एक बार सबसे पूछूंगा कि आप वोट देते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? वोट देते हुए हम हैं बेरोजगार, और यहाँ पर इतनी दूर जोधपुर से हम यहाँ आए हैं कलाम एकेडमी में पढ़ाई के लिए। और जो ये पेपर लीक वगैरह घटनाएं होती है, ये सरकार का मतलब बहुत ही इसको लेकर गंभीर कदम उठाना चाहिए। और जो राजस्थान सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही है, जैसे कि चिरंजीवी बीमा है, दुर्घटना बीमा है और बहुत सारी, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसी तरह हमारे पेपर लीक की घटनाओं को भी रोकना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार है उनको फ़ायदा मिले और जल्द से जल्द वैकेंसी निकले। अब एक सवाल, उसके बाद बाकी से, आप सरकार रिपीट चाहते हो या बदलाव चाहते हो? रिपीट। चलिए, अब इधर से फिर एक लड़का बीच में सबसे बात करेंगे। एक बार सब मत बोलो, अलग सब। आप के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? आप भी क्या बोलते हैं, ए ग्रेड, क्या कौन सा ग्रेड? फर्स्ट ग्रेड टीचर की पढ़ाई कोचिंग कर रहे हो। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। आप कहाँ के रहने वाले? अजमेर। तो आप
आपके लिए मुद्दा क्या है? सर हमारा मुद्दा ये है कि जैसे मतलब कांग्रेस सरकार ने जितनी वैकेंसी निकाली है तो अगर रिपीट सरकार हुई तो वापस गहलोत ही आना चाहिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी भाजपा नहीं निकालती उतनी ये कांग्रेस निकालती है। और अच्छा मतलब इनकी योजना ले लो या कुछ भी काम ले लो वो बहुत अच्छा है सर। लेकिन पर्चे लीक बहुत हुए 5 साल में। पर्चे लीक हुए सर, गोविंद डोटासरा पे आरोप है, शिक्षा मंत्री रहते वो सर भाजपा में भी होते, लेकिन उजागर इस कांग्रेस में ही हुए हैं। बाकी पर्चे उजागर ने 5 साल में पर्चे लीक बहुत बार इस कांग्रेस सरकार होते हैं सर, लेकिन वो कांग्रेस की वो है, लेकिन सर वो उसमें भाजपा में भी होते वो, लेकिन वो सर इसमें जैसे आप पिछले कहीं पे भी स्टेट के पेपर देख लो। रिपीट चाहते हो, कट करते रिपीट चाहते हैं, हाँ सर। आप क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हैं क्या सर, आपका? बदलाव क्यों? रोजगार है सर, क्यों क्या हमें बताओ? रोजगार चाहिए, क्योंकि हमें युवाओं को रोजगार के बिना हमारा कुछ नहीं थोड़ा है। ये हम एक स्कूटर मिडिल हटा लेंगे, परिवार से आते सहूलियत होगी हैं जिनका भी है। और हमारा एक मेहनत के तौर पर यही होता है कि हम बड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं और लास्ट में हमारा परिणाम यही आता है कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इसी चीज़ से हम बदलाव चाहते हैं सर। तो बदलाव में क्या चाहते हो? कौन मुख्यमंत्री बने राजस्थान? योगी आदित्यनाथ जैसा योगी मुख्यमंत्री, आदित्यनाथ तो यूपी में भाई। उनके जैसा मुख्यमंत्री चाहिए सर, ये कह रहा हूँ मैं। जैसा कि बीजेपी का कोई ऐसा कैंडिडेट हो, जैसे बालकनाथ हो या कोई अन्य हो, हमें कांग्रेस से छुटकारा चाहिए। मतलब कोई महंत टाइप का आदमी चाहिए। हाँ जी, भगवाधारी महंत। भगवानधारी एकदम सीधा सिंपल। वो सिंपल कहाँ हुआ? महंत आके आपके शिक्षा में रोजगार में क्या करेंगे? तो वे तो सिंपल है। बालकनाथ। हाँ, उनको पता है सर कि रोजगार के लिए क्या हो सकता है। वो अपने आप के बारे में कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में। और बाकी हिंदू तो 370 और मंदिर के बारे में सोचता है। वो तो है सर, मूल बात वही है। हाँ, मूल बात वही है। मूल बात वही हो सर। कुछ भी और भी हो, आप जो जिसकी जैसी सोच होती है सर, वो उसी हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, एक एक करके आप आगे आए हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष गुर्जर है। तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? मैं तो चुनावी मुद्दा में ऐसे कहना चाहूँगा कि सरकार रिपीट हो। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए बेरोजगारों के लिए, उसके लिए सब कुछ किया है सरकार ने, इसलिए सरकार रिपीट हो। क्या किया भाई? पर्चे जब लीक हो गए, नौकरियां कम मिली, रीट का पर्चा लीक हुआ, पढ़ने वाला वो आगे बढ़ेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन पे इतने आरोप है, मेंबर गिरफ्तार हो गया। अब क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कलाम एकेडमी पर आरोप लगे, अब क्या बच गया? और अब तो वो निरंतर है, उसमें क्या है, वो तो पढ़ेगा, वो बढ़ेगा आगे, उसमें कोई खाने वाली बात नहीं है। तो आपको रिपीट होने से क्या नौकरियां मिलने लगेगी? वो तो पहले भर्तियाँ हैं, वो टाइम पर हो जाएगी, इसमें समय पे। हाँ, चुनाव का मुद्दा क्या है आपके लिए? आगे आइए। रोजगार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, और एक मिनट जाना नहीं बीच में, सरकार अभी में लगातार बात करेंगे। सरकार के बदलाव चाहते हैं हम। हाँ, क्योंकि जो आरपीएस के सदस्य है ना, वो राजनीतिक तौर पर आ रहे हैं। उसके सदस्य है वो कौन सी सरकार चाहते हो आप? बीजेपी। क्यों? एक मिनट बीच में रिकॉर्ड मत करो। रोजगार के लिए भर्ती आएगी और भी योजना वो भी निकाल गई, ये निकाल रही, इनकी योजना देख ली हमने। अब 5 साल के लिए बीजेपी लाएंगे और बालकनाथ मुख्यमंत्री होना चाहिए। बालकनाथ के यहाँ प्रशंसक मिल रहे हैं, वो अलवर में तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को योगी आदित्यनाथ चाहिए, योगी आदित्यनाथ दो ही है। दो ही है। अच्छा, ये कह रहे दो ही है। ये दो ही है बालकनाथ के यहाँ पे। इनको कांग्रेस की सरकार चाहिए, क्योंकि ये सफल होना नहीं चाहते हैं। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उनका मुद्दा नहीं बना रहे हैं। ये बीजेपी में हुए हैं, लेकिन इतने नहीं हुए सर। आप जाके पीछे उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता कि गोविंद जी डोटासरा की सबसे बड़ी गलती थी कि वो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने शिक्षा पद से क्यों इस्तीफा दिया? वो कड़ी से कड़ी जांच करवाते और जो दोषी थे उन्हें सजा दिलवाते। अच्छा सुनो, अब एक एक करके जरा बाकी लोग समर्थन सुनिए मेरा। मैं भाई साहब के समर्थन में, हाँ, मैं भाई साहब के समर्थन में हूँ। भाई साहब किनके भाई सही साहब बोला। समर्थन में? भाई साहब बोले बीजेपी की सरकार में भी। बीजेपी आप हमारे पिछले वीडियो में तो नहीं थे यहाँ पे? नहीं था। अच्छा ठीक मैं है। बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ, मेरी एज अभी तक हो गई 20 साल। हाँ। 20 साल में मैंने पहली बार ये पेपर लीक का मुद्दा सुना है। हाँ। और स्टूडेंट के बीच में ये बहुत नुकसान होता है। मैंने इतना ये सर बीजेपी वाले करवाते हैं सर ये मुद्दा, बाकी ये कांग्रेस में पहले एक इनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात मैं सर बीजेपी के सपोर्ट में हूँ। सरकार चेंज होगी, बहुत फायदा होगा, बहुत काम कराएगी, यही उम्मीद है सरकार से। बाकी करप्शन हर सरकार में होता आया है, होता होगा। हाँ, आप क्या करो? आगे आओ, आगे आओ, सबसे बात करेंगे, कोई जाना मत अब यहाँ। भाई साहब ने जैसा कि अभी कहा है कि पहली बार ये पेपर लीक का मामला सुना है। मैं बता दूं आपको, अभी गुजरात में भी पेपर लीक हुआ था, एमपी में भी पेपर लीक हुआ था। ये हर राज्य में और हो रहे हैं, और राजस्थान में भी हुआ है। लेकिन इसके लिए आपको सरकार को ये नहीं कह सकते कि ये डोटासरा जी ने करवाया या कलाम कोचिंग
सिंह ने करवाया। ये सिर्फ आरपीएससी की कुछ कमियां रहती है, जैसे सरकार की जिम्मेदारी तो कुछ हाँ, होगी, जिम्मेदार- ये भी नहीं कह सकते ना कि बीजेपी ने करवाया, जेपी नड्डा ने। जिम्मेदारी तो रहती है, और तो जिम्मेदारी तो हर जगह है ना। मतलब आज आरपीएससी में देख लो, अभी नया चेंज हुआ है, लेकिन एसओजी बैठी हुई है, अभी तक जांच चल रही है। जो भी वो पहले आरोपी थे उन पे जांच चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं यही चाहता हूँ कि सरकार चाहे कोई भी बने, लेकिन ये पेपर लीक वगैरह घटनाएं कम हो। और राजस्थान की जो ये अभी सरकार द्वारा स्कीमें चलाई गई है, और वो जो गरीबों को फ़ायदा होता है, जो व्यक्ति 2 रुपये की दवाई नहीं ले सकता उसको आज फ्री में इलाज मिल रहा है 25 लाख तक का, और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मिल रहा है। और साथ ही अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, और कोई भी जो गायों पर 40,000 की योजना है। और साथ ही में हम जैसे बेरोजगारों को अभी मेरे को 4,000 रुपये की राशि मिल रही है, और तथा महिलाओं को 4,500 रुपये मिल रही है। ये योजना है अशोक गहलोत की, क्यों नहीं समझते? पेपर लीक तो आप कह देते हैं, लेकिन पेपर लीक, मेरी बात सुनो, पेपर लीक होता है 40,000 की भर्ती होती है, उसमें पेपर लीक में मान लो दो आदमी आ गए, लेकिन ये तो है नहीं कि पूरे के पूरे पेपर लीक में 40,000 पोस्ट में लग जाएगी। वो तो आपकी मेहनत भी होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश अटेला। आप आगे आओ, आप एक एक करके, आपको जाइएगा नहीं, सबसे बात करेंगे। मेरा नाम अविनाश बगड़िया, मैं सीकर से ही हूँ। सरकार रिपीट होगी, क्योंकि हमको सरकार वो नहीं चाहिए जो जाति धर्म इनके आधार पर बांटे, मस्जिद जो भी। हमें सरकार चाहिए जो बच्चों को रोजगार दे, जिस हिसाब से मान लो ये हिंदुत्व नहीं, हाँ वो नहीं चाहिए हमको बस जो क्या नहीं चाहिए आपको? हिंदुत्व, जाति धर्म, मतलब इनके भेदभाव ये नहीं चाहिए हमको। ये योग्य, मतलब ठीक है योग्य, लेकिन जो वहाँ पर मुस्लिमों पर जो अत्याचार किया वो नहीं चाहिए हमको। जो मतलब जैसे गरीबों के लिए यहाँ पर चिरंजीवी योजना, मतलब गरीबों के लिए हर चीज़ कमाने फ्री, बुजुर्गों के लिए रोडवेज फ्री, हर चीज़ इस आपको होगी नहीं, लेकिन एक मिनट काम चल रहा है रोड पर काम चल रहा है। आपस में आगे आ जाओ, जिसको बात करनी है आगे बात करो, आपस में नहीं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो आप, आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या करो? चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी है। उसमें पहले व्यक्ति बीमार हो जाता तो वो लोन की सोचता, लोन लेने के लिए जाता। अब उसमें वैसे नहीं है, 25 लाख रुपए है, तो उसमें 25 लाख रुपए कितना होता है गरीब लोग को, उसमें उसका पूरा इलाज होता है। और दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख रुपए की है, उसमें कितना फायदा बेरोजगार होता है सभी को, लड़कियों को 4,500, लड़कों को 4,000, उसमें पढ़ने वाले को कितना फायदा होता है, उसमें वो पूरा गुजरान महीने का चल जाता है उसका। लेकिन ये बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है, पर्चे लीक हो जा रहे हैं, 3-3 साल में 3-3 साल तक वैकेंसियां नहीं आ रही है। इसका भी गहलोत सरकार ने नियम बना दिया है, वो तो नियम लागू हो गया। अब आगे भर्ती हुई है, उसके बाद में नियम नहीं हुआ RS, उसका भी रिजल्ट भी टाइम पर आ गया, जल्दी आ गया, 1 महीने के अंदर अंदर। उसमें भी सरकार रिपीट चाहते हो? आप बताओ क्या करें? सर ये बोल रहे हैं कि अभी जो बोल रहे हैं चिरंजीवी वगैरह ये चुनाव से पहले करवाया गया है, इससे पहले 4.5 महीने पहले नहीं था। अन्नपूर्णा इंदिरा गांधी ये रसोई योजना है ना, पहले इसकी वसुंधरा के द्वारा चलाई गई थी, पहले उसका नाम सिर्फ नाम चेंज कर। अगर आप बोले गैस सिलेंडर पहले 1100 रुपए में हर किसी को मिलता था, क्यों आप 500 में दे रहे कांग्रेस? क्यों उनको सरकार क्यों नहीं दे रही है? अगर दे रही है तो मिडिल क्लास फैमिली, आप बोल रहे हैं कि उदयपुर से कन्हैयालाल की हत्या नहीं होती, वो पाकिस्तान से आके आतंकवादी मार के जाता है किसी बेचारे गरीब परिवार से किसी को। मेरी बात सुन, आपको सिर्फ कांग्रेस की सरकार की पड़ी, एक दिन आएगा देख लेना, आपकी अच्छा, बहन बेटी नहीं पानी की। आप केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो आप देखो अग्निवीर का क्या हाल है। क्या हाल है? उसमें बताओ अग्निवीर लोगों का भविष्य का दर्जा नहीं मिला है। देखो आप लोग लड़ोगे तब मैं चला जाऊंगा, एक एक करके थोड़ा। हाँ ये खाली हिंदू मुस्लिम जेन्युइन बात करो, इधर आपस में नहीं, थोड़ा इधर हो। अब ये समझने के लिए 1 मिनट, समझने के लिए सैंपल सर्वे है यहाँ लगभग, मान लो 1 मिनट, फिर आप लोग बात कर रहे हो, ये लगभग 5, 10, 15, 17, 18 लोग हैं। मैं यहाँ से सवाल पूछता हूँ ताकि समझने के लिए। ये युवा है, पीछे कलाम एकेडमी है, और बार बार कलाम एकेडमी का जिक्र करता हूं क्योंकि कलाम एकेडमी पर कुछ आरोप लगे। गोविंद डोटासरा सीकर जिले की एक सीट से विधायक है, इसलिए मैं सीकर आ। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। अब ये जो 20 लोग हैं लगभग, मैं 1 मिनट, आप इधर सुनोगे तब मेरे सवाल सुनोगे। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो, प्लीज आइए, प्लीज आइए। नहीं जाने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए, जाने दीजिए, आप जाने दीजिए, पहले नहीं उनको जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए। उसके बाद ये टीचर्स होंगे, और आप लोगों से एक सवाल बहुत जरूरी पूछने वाला हूँ, इसलिए यहीं रुकिए, जाने दीजिए इनको, पहले गाड़ी निकलने दीजिए। चलो थोड़ा सेट हो जाओ, पीछे जितने लोग थे पीछे। हाँ अब ये गाड़ी तो निकलने दें, अब गाड़ी जाम में देखो फंस गई, गाड़ी निकले। अरे वो गाड़ी रुक गई क्या पीछे?
विकास हो रहा है गहलोत सरकार का। अच्छा, विकास हो रखा है, विकास नहीं हो वैसे वैसे सड़क क्यों खराब है, कोई बताएगा यहाँ क्यों खराब है सड़क? एक लड़के की मृत्यु होने के बाद, बारिश की वजह से गड्ढे में गिरने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे हो रहा है। 4-5 महीने हो गए सर, ये रोड किस तरीके से बन रही है आप देख सकते हो। पूरे सीकर में घूम के कहीं भी आपको नई रोड नहीं मिलेगी। चलो, ये सड़क की समस्या, एक सेकंड रुको। अब जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, लगभग 20 लोग हैं, 2 सवाल हैं, आप जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग हैं युवा जो यहाँ, सारे लोग यहाँ पीछे कोचिंग में पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, इनमें से कितने युवा हैं जो चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो? हाथ उठाइए, मेरा सवाल सुन। एक मिनट, नारा नहीं तो 1 मिनट, हाथ उठाए रखो, हाथ उठाए रखो, एक हाथ उठाए रखो। कितने लोग रिपीट चाहते हैं सरकार? 1 2 3 4, 2 हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं। हाँ चल, 2 हाथ नहीं, 2 हाथ डाउन करो, 2 हाथ नहीं। हाँ चलो, अब ये जानना चाहता हूँ, 1 मिनट RLP, अब कितने, 1 मिनट, अब कितने लोग, हाथ डाउन, हाथ डाउन, हाथ डाउन भाई, विक्ट्री वगैरह नहीं। अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं, 1 मिनट, हाथ, समझ गया आपकी RLP बात आ गई। अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने? 1 2 3, 2 हाथ नहीं, 3 4। अब इसके अलावा कोई नहीं, 2 हाथ नहीं प्लीज। अब कौन लोग हैं जो कोई और विकल्प चाहते हैं? चलिए, एक RLP। अब ये देखो, एक सैंपल है, एक सेकंड, एक हंसी मजाक, एक सैंपल है, और मैं कोशिश करता हूं कि जहां जाऊं वहां आपको समझ में आए। लोग कहते हैं बहुत तमाम मुद्दे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद आखिर बात है कि सरकार किसकी बनती है, उनके लिए मुद्दे क्या। अब ये बताओ कि जैसे आप लोगों के लिए विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा से जुड़ी वैकेंसियां, ये सब कितना मुद्दा है? ये मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये भी टाइम पर हो जाएगा अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी तो। अगर बीजेपी आएगी तो 1 से 5 तक स्कूलों की नीलामी हो जाएगी। ये है, उसमें नीलामी हो जाएगी तो वैकेंसी नहीं निकलेगी, और वैकेंसी नहीं निकले अग्निवीर की तरह हो जाएंगे बेरोजगार। फिर क्या होगा, बेरोजगार, अग्निवीर में कुछ है, कुछ नहीं मिलता है। आजकल युवा है वो अग्निवीर के लिए पहले कितना। सर, आप पिछले वीडियो में थे, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। तो भी सर मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं, आप पिछले वीडियो में बोल चुके हैं, वो वीडियो सुनो ना, हर वीडियो में मेरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरा हाथ जोड़ता हूँ। देखो, एक वीडियो में आ चुके हो, पूरी बात आप यूट्यूब पर देखो, वीडियो जा चुका है, आप एक बार तब तक सर्च करो, क्योंकि दूसरे लोगों से बात करने दो। हाँ तो सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ आप एक बार चेक करो, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो पहली तो 5 चीज तक नीलामी हो जाएगी, तो उसमें शिक्षकों की भर्ती नहीं आएगी, अग्निवीर की तरह हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो, उसमें भी युवा को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जो पेंडिंग में भर्तियाँ हैं वो भी सभी हो जाएगी। और अशोक गहलोत जी ने 4000 भर्ती, अगर आप चाहते हो कि मैं बंद करके चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँ। अशोक गहलोत जी ने 4000 स्कूलों को 10 से सीधा 12 तक कन्वर्ट कर दिया। उसमें फर्स्ट ग्रेड की निश्चित है कि बड़ी भर्ती आएगी, और अशोक गहलोत जी ने पदों को बढ़ोतरी की है। अब ये बताओ, ये तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, आपको बदलाव चाहिए, क्यों? सर हमारे को बीजेपी सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि आप देखो अभी वर्तमान में जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ तो बदलाव बिल्कुल नहीं चाहिए। सेंटर में मोदी रहेगा और इधर यही। क्यों? जैसलमेर में सर इनको साइड में रुको। चलो इधर आ जाओ, चाय की दुकान पे आ जाओ, आ जाओ इधर चाय की दुकान पे आ जाओ, वहाँ रास्ता जाम है। आइए, बात को हम पूरी करते हैं। एक मिनट, इनको भी कहिए, नए आदमी आए। हाँ जी सर, सेंटर में देखो, यहाँ पे अशोक गहलोत आना चाहिए और सेंटर में बीजेपी। यहाँ अशोक गहलोत जी आने का क्या फायदा है? जितनी भी भर्तियाँ हुई ना अब तक, देखो बीजेपी आएगी तो उनको चेंज करेगी, तो युवाओं के लिए घाटा है वो। और इनके काम को देख के अगर एक पेपर लीक के प्रकरण को छोड़ें, वो उनकी जिस एजेंसियाँ जहाँ भी लूज पोल है वो पहले से चले आ रहे हैं। बाकी जितना भी अब काम है ना, सराहनीय काम है। और यहाँ के जितना कांग्रेस ने काम किया सर, जितना काम किया 5 साल में, अगर 5 साल करके भी अगर वो दावेदार है, आपको बता दें यहाँ पूरे राजस्थान में माहौल। लेकिन ये बताओ, जहाँ हमें ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली सड़क है, प्लीज आगे से हट जाइए, पूरी सड़क में गड्ढा खुदा हुआ है, ऐसा क्यों भाई? हाँ सर, समस्या को नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, ये तो यहाँ की स्थिति ऐसी है जिस वजह से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, जिस वजह से ये पानी इकट्ठा हो रहा है। स्थिति मतलब बारिश की वजह से जो पानी इकट्ठा हो रहा है ना, उसका निराकरण करने के लिए ये कंडीशन चल रही है सर। मतलब आप गड्ढे को जस्टिफाई नहीं कर रहा सर, मैं इसका समाधान करने के लिए, समाधान तो हो रहा है ना सर, इसका पुनर्निर्माण हो रहा है ना।
हम तीसरा मुद्दा चाहते हैं आरएलपी है ना, बीमार वो आए सरकार, हमने बीजेपी देख लिया। सुनो सीकर में आप लोग पीछे बात करेंगे चलो भाई बोलो। सर मैं एक चीज सर देखिए, एक चीज तो मैं आपको इनको बात पूरी करनी तो आपसे भी करते। हाँ सर आपको भी करते हैं, मैं आए ना। मैं सर एक चीज तो ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट की पहली बात सर, आप बार बार एक चीज पूछ रहे हो कि कौन सी पार्टी आएगी कौन सी पार्टी नहीं आएगी, ये तो हमारा इशू नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की कोई पार्टी नहीं होती और जब तक स्टूडेंट है उसकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती। मेरा कहने का मतलब सर सीधा सीधा यही है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, गवर्नमेंट या सरकार कोई भी बुरी नहीं होती। उसमें जो काम करने वाले कुछ मंत्री होते हैं ना सर, उस एक पर एलिगेशन लगने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कर्मचारी हैं या जो मंत्री है वो सब बुरे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट के हित में जो पार्टी अच्छा करेगी वही पार्टी रिपीट होगी। और मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे अदर कोई गठबंधन की सरकार बने, स्टूडेंट के हित में जो सरकार अच्छा काम करेगी। जैसे मान लो कि कोई भी भर्ती है, अब वो किसी भी कारणवश किसी 2-4 की वजह से या वो भर्ती लेट होती है। अब कई परिवार, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत से निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके भविष्य के साथ सर बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो सख्त से सख्त कदम उठाकर जो दोषी है ना सर, उनको टाइम पर सजा दें और स्टूडेंट के हित में काम करें। सर मेरा कहने का मतलब ये बहुत सही वाजिब बात कही, लेकिन चूंकि आप सब लोग वोटर हो और 25 नवंबर को यहाँ वोटिंग है, इसलिए मैं कहता हूँ वोट तो दोगे तो कोई सरकार तो चाहोगे। तो ये मैं चाहता हूँ, फिर कौन सी सरकार चाहते हो आप? अब वो सर देखिए, वो हमारा जो पहली बात तो हमारा क्षेत्रीय मुद्दा ये है, ये तो है नहीं कि हमारे हाथ में कि डायरेक्ट हम जाके मुख्यमंत्री आप कौन सी सरकार चाहते हो? नहीं सर बात ये मत करो, आप ये पूछो बात सर, ये बात थोड़ी होती है मैं कौन सी सरकार चाहता हूँ। एक मिनट कैमरा इधर है, रुको। सर हमारा पहला काम तो यही है कि हमारा जो क्षेत्रीय विधानसभा है वहाँ से कौन उम्मीदवार आ रहा हो, चलिए ठीक है, समझ गया। अभी इधर अपने हाथ में थोड़ी है सर। मैं तो आपकी राय चाहता हूँ, क्या राय मैंने बता दी है सर। और एक सर दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि ये कलाम पर बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, उनको मिल कुछ नहीं रहा है, फालतू के अंदर आते हैं यहाँ पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा, सब का सब सर राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और इसका कोई इशू नहीं है सर। क्या मिला है सर यहाँ? मिला राजनीतिक प्रोपेगेंडा? कितनी बार सर यहाँ पर ईडी आ गई, क्या मिला है सर? यहाँ जो एक कर्मचारी है सुरेंद्र जी सर बैठे हैं, सुरेंद्र जी सर यहाँ काम करते हैं, उनको तो इन्होंने, या आपके कोई भी मान लो चाहे पत्रकार वाले हो, न्यूज़पेपर वाले हो, उन्होंने उनको तो लिखा दिया, 10th तक पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको ये भी पता नहीं वो काम क्या करते हैं। कौन राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन ईडी भेज रहा है? अब ईडी सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ कौन भेजता है? इतना बड़ा भारत है, कौन भी भेजता होगा? आए सिक्कर विधानसभा हटाओ, सिर्फ ताराचंद दयाल जीत की जैसी कि भाई युवा का भी सग है, बुजुर्ग का भी सग है, हर मतलब 40 साल हो गए राजनीति करता हुए, हर समाज नागर रखे हुए, कोई रात में बागो, कोई ऑफिस को नहीं है बागो भाई, एक बड़े का तले रात अब तो उठ जाओ थे तो जाके बोल दे मनो काम कराना वो करते। सिक्कर में सिर्फ ताराचंद दयाल जीतेगा, वो 40 साल से राजनीति में है, वो हर वर्ग का ध्यान रखता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू को, किसी भी कास्ट का हो। और रात को इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो लार्जर पूरे स्टेट की बात, पूरे स्टेट में। तो सर देखो ये कांग्रेस एग्जाम देने का मन नहीं करता, अभी बात ये देखो कितना लगता है कि पेपर लीक हो जाएगा। अब तो सिर्फ देखो बीजेपी के टाइम इतने लीक नहीं हुए थे, चलो और कोई मामला हो, पेपर लीक नहीं हुए थे, छात्रों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बदलाव चाहते हो? हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए राजस्थान में, 30 और कोई पार्टी नहीं, और सिक्कर से ताराचंद दयाल जीते, बस इतने चाहते हैं। अब ये हर फ्रेम में घुसते रहे, सुन लेते हैं आपका। पहले आप बताओ आप क्या कोचिंग करते हो? सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ, आपका शेखावाटी धराधरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आप तमाम मैं पिछले 2 घंटों से पहले देख रहा हूँ, आप लगातार बच्चों को पूछ रहे हो, आप बताओ मेन आपका किस पॉइंट पे फोकस है, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। मैं देखो क्या होता है कि सब वोटर हैं, चुनाव है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप का मुद्दा क्या है और आप कौन सी सरकार चाहते हो, यही हम पूछ रहे ताकि समझ में आए कि वोटर के मन में, युवाओं के मन में क्या है। मुद्दा लोगों ने बताया, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि मुझे लगता है ये अच्छा या बुरा। हाँ सही है। तो सर तमाम मुद्दों का आप देखो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, लेकिन जो पिछले 4 साल से 4.5 साल से जो काम आप देख रहे हो गहलोत सरकार का, हाँ ठीक है पेपर के मुद्दों में थोड़ा सा एक आदमी अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं, जैसे तो उसमें जो कभी आरपीएससी का मेंबर चोरी कर लेता है पेपर, कभी ट्रक पलट जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती है। पहले बीजेपी की सरकार थी तब भी होती थी, कांग्रेस सरकार तब भी होती है। लोग क्या करते हैं, ईडी का मुद्दा लेके, बीजेपी सरकार ईडी का मुद्दा लेके और कांग्रेस वालों पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डोटा से राजस्थानी है जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और पिछली बार जो कलाम कोचिंग के बारे में जो फालतू का आरोप लगा रहे थे, न तो कोई प्रकार का यहाँ पेपर बेचा जा रहा है, न कोई आगे का इनका कोई सेटिंग।
इनको चाहे टीचर की फैकल्टी बढ़िया है और बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनमें से उसमें गिरफ्तारियां हो गई, उसमें जांच कर रही है। तमाम मुद्दे जो है यहाँ के जो राजेंद्र जी राठौड़ है और तमाम जो मंत्री है वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ कोई प्रकार की पेपर बात है और 15 बार 14 बार पर्चे लीक हुए, सब तो डॉक्यूमेंटेड है। तो आप सर नीट का पर्चा लीक हुआ, लाइब्रेरी भर्ती का हुआ, SI का हुआ और शिक्षक का हुआ। हाँ तो सर मैं बात मानता हूँ, चलो ये आरोप लगा रहे हैं सर, कांग्रेस सरकार पे लगा रहे हैं। तो आप देखो SI के सांचौर, ऐसे थानेदारों की राजधानी बना दी सांचौर को। ये कोई होता है यहाँ मुद्दा वहाँ जाके क्यों उठाते सभी सोशल मीडिया और टारगेट या कलाम कोचिंग लोटासरा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी सरकार थी उसी में ऐसा होता था, कांग्रेस की सरकार में भी होता है। लेकिन तमाम मुद्दों के बाद में जो अभी कानून पारित किए उन नियमों अनुसार आगे बढ़िया कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दों में तमाम आपकी बात खत्म, सुनो मेरी बात, और बहुत लंबी है मेरी बात। तो सुन लो, पिछले 2-4 घंटे से आप भी परेशान हो और मैं भी परेशान हूँ बोलने के लिए। अच्छा सुन लो, 1 मिनट आपका इनके बारे में बता देता हूँ पहले। क्यों एक मिनट मैं बोलूंगा, थोड़ा मेरा काम हो जाए पूरा। क्या जाट रह गए अड़ू और बोलने से रोजा रुकता नहीं बाद में। तो इसमें आपकी बढ़िया बात है, आपने शेखावाटी धरती पर आके और आपने सारे मुद्दों को उठाने के लिए आप मीडिया इतनी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। तो इन तमाम मुद्दों के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार काम कर रही है, गहलोत सरकार का जो काम बढ़िया है, और हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे अब की बार और जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेखावाटी की तरह। मेरे को टाइम नहीं है, मेरा भूख अब देखो बंदा है, भाषण दे के चला गया। उनका परिचय बता देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में जो लोग देखेंगे, सीकर का एक वीडियो मैंने शाम को किया कलाम के बाहर, उस समय भी वो थे और अभी वीडियो में हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे थे कि बिना बोले जाऊंगा नहीं। अंत में मुझे लिहाज में उनको देना पड़ा। मेरे दर्शक जो देखेंगे वो ऐसा कई बार बीजेपी वाले भी, IT सेल वालों को लगेगा एक बंदा को अजीत अंजुम लेके चल रहा है, दूसरे वीडियो में भी है, पहले वीडियो में है। तो ये सब गवाह हैं कि वो ज़बरदस्ती यहाँ घुसे। मुझे डाउट है कि जो आदमी कोचिंग करके निकल रहा है, मैंने पहला वीडियो शूट किया आज से 2.5 घंटे पहले, अभी से 3 घंटे बाद तक यहाँ कर क्या रहे हैं, उनके लगातार क्लासेज हो रही है। क्लासेज चल रही है अभी 7 बजे। तो आप गवाह है ना, मैंने नहीं बुलाया, वो आए दोबारा। चलिए बहरहाल, अब नहीं तो कोई कहेगा कि भाई एक ही आदमी तुम्हारे 2 वीडियो में क्यों दिख रहा है। हाँ अमित मालवीय जग जाएगा फिर वापस। अमित मालवीय को कैसे जानते हो भाई? वो IT सेल का मुख्य है बीजेपी का, काम यही है उसका, इधर की उधर करना। आपका क्या शुभ? मुकेश कुमार। क्या आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से। तो क्या चाहते हो आप लोग इस बार? आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए? देखो, रोजगार भी होना चाहिए, सबके लिए सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं गहलोत जी आए वापस। क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी वालों में से रत्ती भरी विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? इनका एक ही मुद्दा हिंदुत्व है, और क्या है इसके अलावा? ये कर लो, इधर राजनीति और है ही नहीं कुछ। विकास कहाँ पे है? विकास के मुद्दे नहीं है, थोड़ी होता है सर। अब इनके पास यहाँ पे राजस्थान में कोई मुद्दा तो बचा नहीं, ना कोई नेता बचा। वसुंधरा को साइड लाइन कर दिया, तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई मोदी जी विश्वगुरु भारत को बना रहे हैं, मोदी जी 370 हटा रहे हैं, मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। राजस्थान की बात करो सर, राजस्थान का चुनाव है। ये किसान के बेटे हैं, मैं किसान हूँ, 40 किलोमीटर गाँव जाऊँगा, मेरी बात सुन लो। लेकिन मैं तो बीजेपी और कांग्रेस आई दोनों कॉर्पोरेट घराने हैं, ठीक है। आज तक इस देश में किसान मजदूर के नाम पे कोई चुनाव नहीं हुआ। आज तक जाति धर्म, अभी भी इन सब नौजवानों का दिमाग निकाल लिया। केवल यहाँ 2 ही चीज़ पे चुनाव हो रहा है। हिंदू, बीजेपी हिंदू सांप्रदायिक है, मुसलमान कांग्रेस सांप्रदायिक है। और मैं भी एक, मेरा महेश कुमार जाखड़ नाम है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में सांखू गाँव हूँ, छोटा मोटा किसान नेता हूँ। हम एक प्रयोग कर रहे हैं, न मोदी न राहुल, अब की बार MSP सरकार। अरे आप तो वोट ही मांगने आ गए ना। आपने मेरे माइक का बेजा इस्तेमाल कर लिया, प्रचार ही कर लिया इसमें। चलिए नमस्कार है आपको। हाँ मुझे लगा ये तो सीधे प्रचार करके चले गए। MSP सरकार। चलो बोलो। क्या जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला हिंदुत्व के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व की राजनीति, ये मतलब भारत एक सांप्रदायिक सद्भाव का देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग रह सकते हैं। और हिंदुत्व की राजनीति में आप चौथी पास का नेता आज वो जो मैं इधर आ जाता हूँ, जो आज ये हिंदुत्व की नाम की राजनीति पे आज युवाओं को लड़ा रहे हैं, जो भी है देश में। आज देख लो, अग्निवीर में अभी अमृतपाल शहीद हुआ था, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। ऐसी सरकार किस मतलब की? जो युवा बंदा जो तैयारी करता है मन लगन से, जो आर्मी की, और वो है ना आज मतलब आज शहीद मरने पर है ना उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। ये कैसी सरकार है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, मतलब जहाँ
मतलब आदमी को है ना सम्मान नहीं मिलता, वो सरकार कोई मतलब की नहीं है। लेकिन जो बीजेपी कर रही है, एक मिनट आपस में भाई साहब प्लीज। लेकिन बीजेपी कर रही है, एक मिनट रुको। बीजेपी के जितने पोस्टर होर्डिंग है, मोदी जी की तस्वीर लगी है कि यहाँ बेरोजगारी है, हम रोजगार लेकर आएंगे, यहाँ क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, हम उसको कंट्रोल करेंगे, यहाँ जो और मुश्किलें हम आसान करेंगे, तो कह रहे हैं वो लोग। अब मेरी बात सुन लो, अभी जो मोदी जी है ना, पेपर लीक है उसको हम खत्म करेंगे। वे है ना, लोग कहते हैं कि मतलब कोई भी सरकार को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आप कह रहे हैं ना पोस्टर होल्डिंग है, या पर ये क्राइम को रोकेंगे, वो रोकेंगे। पोस्टर के लेकर कोई नहीं है, पोस्टर तो हम भी लगा सकते हैं। पोस्टर अब क्या है, हम छात्र हैं, हम भी लगा सकते हैं। कॉलेज के इलेक्शन होते हैं, छात्र नेता में इलेक्शन होते हैं, लेकिन आप पोस्टर की मत करो। आप विदेशों में घूम रहे हो और भारत में मणिपुर अभी जो मुद्दा हुआ है, मणिपुर पे आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो और आप इजराइल की बात कर रहे हो। ये बात करो ना आप कि भारत में क्या हो रहा है। भारत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर नंगी बहन बेटियों को घुमाया जा रहा है। यहाँ पर मणिपुर में देख लो, अभी घटना हुई थी। और यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है वो दिख रहा है। मुझे है ना, ये नहीं है कि आप अभी देख लो, ये मीडिया है, बहुत सारे मीडिया है, वो गोदी मीडिया के नाम से भी जाने जाते, कोई कई सारे, ठीक है। मैं तो गुल्ला कहता हूँ क्योंकि मैं मीडिया पे देखता हूँ, आज तक हो चाहे एबीपी हो, कुछ कोई भी न्यूज़ हो, लेकिन है ना वो सच्चाई को कभी नहीं दिखाते। मणिपुर की घटना को एक बार भी नहीं दिखाया, इजराइल की घटना को वो हो गया है, क्या हो गया। अरे आप ये बताओ ना कि भारत में क्या हो रहा है। आपकी भारत की बेरोजगारी देखो, भारत का आज मतलब भूखमरी में आपका कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। आप वो नहीं देखते हो, दूसरे देश में क्या हो रहा है उसको, वो भिखारी है, वो पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, क्या है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। अरे आप पाकिस्तान के बारे में क्यों बोलते हैं, वो तो छोटा सा देश है। आप इतने बड़े देश को लेकर चल रहे हो जहाँ पर हर धर्म जाति संप्रदाय का है, जहाँ 1947 में आपको भारत को आज़ाद करा के जिस नेताओं ने दिया था ना, उसके बराबर आप पैरों के बराबर नहीं हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारत में कोई भी सरकार आए, यहाँ पर ये जातीय हिंसा हो रही है, चाहे कुछ भी हिंसा हो रही है, उसके बारे में ध्यान दिया जाए। अब ये बताओ, फिर राजस्थान में भी हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जाएगा, भाषण होगा, कभी कन्हैया लाल का, कभी कोई इकबाल का, कभी कुछ, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चुनाव को प्रभावित करता है? सर देखिए, जातिवाद की बात अलग है, वोट देना अलग है, जातिवाद अलग चीज़ है। ये इश्यू बनाते हैं केवल और केवल मंत्री, केवल सरकार बनाने के लिए, बाकी जनता को डिवाइडेशन कर देते हैं। जनता समझती नहीं है कि ये राजनीति के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। सर ये चीज़ तो आप 1947 से क्या उससे पहले भी देखते आ रहे हो कि भारत के अंदर ये जितने भी जातिवाद के मसले हैं, उन्हीं की वजह से तो आज देश का विभाजन हुआ। अरे देखो भाई साहब, फिर घुसे आ रहे हैं, ये फिर घुसे, मतलब ये फिर कुछ सोच के फिर आ गए भाई साहब। थोड़ा सा सोचे बिना क्या बोलूं, ऐसा कोई ऐसा मीडिया पर हर कैसे थोड़ा बोला जाता है, कुछ तो थोड़ा थोड़ा सा आप देखो, शेखावटी के हो तो कम से कम अतिथियों का सम्मान करो। हाँ सर, मैं यही बता रहा था कि जो जातिवाद के नाम पर तो देश का बंटवारा होता है, और 1947 में अच्छी तरह से आपने देख लिया। आपने क्या हम सब ने पढ़ा है, कहीं ने देखा है, वो तो आप सबके सामने है। अब दूसरी बात ये भाई जो बता रहे थे कि सर वो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है किसमें, सेना को लेकर, अब उस सेना की वजह से तो आज हम सब यहाँ खड़े हैं। उसी की वजह से वो जो सरहद पर रक्षा करते हुए एक व्यक्ति मारा जाता है और उसको फिर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो ये उसके परिवार के लिए सर इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती सर। ये देश के लिए भी ये सब बहुत गलत बात है सर। और इस भाई ने ये भी बताया था कि जैसे मान लो दूसरे देशों से तुलना करनी है, आप तुलना ही करते हो तो अमेरिका से करो, आप पाकिस्तान से क्या तुलना करते हो, वो अपने लेवल का ही नहीं है सर, उसकी बात क्यों करते हो आप। देश की स्थिति को सुधारो सर, बाकी जो विदेश नीति है उसकी बात तो बाद की है, लेकिन अपना जो अंदर का मामला है ना पहले उसको स्टिक करना जरूरी है। ये बताओ, ये जो बहुत सारे लोगों में, युवाओं में भी व्हाट्सएप का बड़ा असर होता है, व्हाट्सएप पे सब देखते हैं और उसी को सिलेबस मान लेते हैं, वही उनके लिए यूनिवर्सिटी है, वही सिलेबस है, वही सब कुछ है। पर्चा लीक पे भी असर नहीं पड़ता क्योंकि वह सब पर्चा सुबह सुबह आ रहा है। ये तो सर देखिए, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर सब कुछ चलता रहता है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। काम तो सर रियल में होना जरूरी है ना। ये थोड़ी होता है कि मैं व्हाट्सएप पर डाल दिया और वही सत्य है। व्हाट्सएप पर तो सर बहुत सी खबरें आती हैं, उनको तो नहीं दिखाते जो सच्चाई होती है ना सर। एक दो वीडियो देखा था उसमें जयपुर में, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पे जो दिखाया था कि गहलोत सरकार ने फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया। मतलब कुछ भी आज के लोग जो होते हैं वो देख लेते हैं व्हाट्सएप पे, उससे ही नहीं हमास का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हमास का सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि मैं रोज भाषण सुन रहा हूँ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और गहलोत करें सनातन को हम खत्म कर देंगे। राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत है ही नहीं। यहाँ की लोकल, यहाँ सरकार वसुंधरा राज्य आएगी या क्या आएगी, ये मुद्दा यहाँ पे ये है। मोदी वर्सेस, जब मोदी के चुनाव आएंगे तब राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ देखिए राजस्थान में बड़ा मुद्दा है गहलोत वर्सेस
वसुंधरा राजे जिनका फेस ही नहीं दिखा रहे, वो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे कर्नाटक में लड़ा था। और वहाँ पे चुनाव लड़ा था, उनका मुद्दा था हिजाब, और ये भी जितने हिंदू मुस्लिम बजरंग बली, मतलब हिंदू मुस्लिम का मेन मुद्दा था, जो कि यहाँ मुद्दा नहीं होना चाहिए सर। मेन टारगेट है विकास, और विकास में सभी जाति धर्म सब साथ रहते हैं, हमेशा रहेंगे, और इनका मेन मुद्दा ये होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपने विकास का जिक्र किया, तो अभी मैं सीकर पहली बार लाइफ में आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, पूरा गड्ढा है सड़क पर दोनों तरफ, यहाँ चल नहीं सकते एकदम। तो ये विकास तो एकदम 2 फीट नीचे दिख रहा है यहाँ पे। नहीं सर, अभी काम चल रहा है इसका, और कमी है, ये नहीं कह रहे कि यहाँ भी कमी नहीं है। सड़कें बहुत खराब है, कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ही ऐसा, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। अगर यहाँ बीजेपी आ जाएगी तब कहोगे दूसरा और पानी भराव क्षेत्र है यहाँ पर, पानी भराव क्षेत्र है, और ये कोचिंग एरिया जब बारिश होती है ना तो ये बहुत सारा पानी, सड़क टूटी फूटी है, सही है मतलब नहीं बन रही है ना, तो अभी काम चल रहा है सर। इतना यहाँ पर एमएलए कांग्रेस का है, काफी दिनों से, मतलब 5 बार पूर्व में भी कांग्रेस का विधायक आ चुका है, और यहाँ पर सरकार भी कांग्रेस की है। और वर्तमान परिदृश्य को अगर देखें तो नवलगढ़ रोड की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। आप मतलब देश के दूसरे राज्य से आए हैं, और यहाँ पे विधायक राजेंद्र पारिक जो पिछले 5 साल से यहाँ मतलब सीकर का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारे पास के ही यहाँ के लक्ष्मणगढ़ के चीफ मिनिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा जो मिनिस्टर एक मीटिंग में उनको कहा भी था कि सर आप ये सीकर की जो स्थिति है इसको सुधारिए। और मीटिंग के अंदर दोनों 2 बड़े नेता जिनके आपस में बहुत बड़ी घमासान है, और हम सब ने लाइव देखा, और आप देख रहे हैं सीकर की जो ये वास्तविकता, सड़क की जो ये परिदृश्य है, ये अपने आप में एक मतलब विकास का एक, आप क्या समझते हैं? मैं तो इसको विकास नहीं समझ, और ये कांग्रेस सरकार की स्थिति है। उसमें कोई बताइए मुझे, जिस देश में सड़कें अच्छी होती है उसका संपूर्ण विकास सही होता है क्या सर? ये बता दीजिए आप। तो होना चाहिए ना। आज भारत में कहाँ है, मतलब ये जो अमित शाह अभी भाषण में बता रहे हैं ITI लेके आए, अरे ITI कब आया उनको पता भी नहीं है। ITI कब आया, ITI कब आया, ये फिर ये हॉस्पिटल के बारे में तो कुछ जानते नहीं है। कोरोना हुआ, कोरोना में आप ये अभी फंड मतलब जो PM फंड केयर में ये पैसा मतलब इकट्ठा किया था, तो वो पैसा कहाँ गया? वो या CSC भवन बना दिया, खुद का हॉल बना दिया। चलो विषय से हम भटक रहे हैं, उसका हिसाब किताब अभी नहीं करेंगे फिलहाल। सही बात, तो आज आपने अपनी बात कही है, सही बात। आप ही को बुला रहे हैं। मैं बादराम हूँ। आइए, सबको चाहता हूँ, हर आदमी अपनी बात कहो। आप भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं बोल रहा है, चलो ठीक है। तुम बढ़िया है सरकार कांग्रेस की। क्या कांग्रेस की सरकार बढ़िया है? तुम्हें बता दें क्यों बढ़िया है भाई? बादराम देखो, कामरेड बलवान पुनिया, कामरेड बलवान पुनिया। क्या बोल रहे हैं? अच्छा कॉमरेड को क्यों अच्छी है कांग्रेस की सरकार? क्यों अच्छी कांग्रेस की सरकार? विकास बढ़िया बहुत कराया है गहलोत, बाकी थोड़ी है। किसान नेता है, युवा नेता है, बिया मान लो युवा हो। सर बीजेपी को वोट दे दो चाहे कांग्रेस को, हमारे घर तो कोई सही बोरी को नहीं है जाओ। चलिए बहरहाल, तो ये एक सैंपल था, इससे आपको अंदाज़ा लगा। और सीकर में 2 वीडियो अभी हमने किए कलाम एकेडमी के बाहर से, और उसके बाद अब सीकर मैं 2-3 दिन बीच में और आऊँगा, चूँकि चुनाव के लिए जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट नहीं आई है 8 सीटों के लिए। और मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर से रिपीट करूं, सीकर एक अहम ज़िला है शेखावटी इलाके का। 3 ज़िले हैं शेखावटी में, सीकर, झुंझुनू और चुरू। और ये कांग्रेस का एक तरह से गढ़ है, क्योंकि पिछली बार 8 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती, 1 निर्दलीय। इस बार क्या होगा बहुत अहम है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, नहीं प्लीज़ आप किसी पार्टी के लिए आप लोग कार्यकर्ता तो नहीं हो कोई इसमें से, तब फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी सीट सीकर जिले की एक सीट है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, युवाओं के बीच से फिर मुलाकात होगी। राजस्थान चुनाव है, अलग अलग ज़िलों में मुझे देखेंगे, मुमकिन होगा तो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी मुझे देखेंगे। क्या नहीं सर, बीच में चिरंजीवी लेके आ गया, अभी चिरंजीवी से इलाज हो गया क्या? बहुत सारा हुआ है। कौन बोला? सर आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो सर? ये मेरा गंभीर आरोप मुझ पर लगा है, बीजेपी के सपोर्ट कर। यस सर, मीडिया सब मीडिया बीजेपी को सपोर्ट करती है सर, साहब। तो मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। अब देखो मेरा काम ये है, देखो अब सुन लो, अब आपको बता दूं जाते जाते, मैं किसको सपोर्ट विरोध करता हूँ तो मेरे यूट्यूब पे देख लो। मेरा काम है, अगर कोई बीजेपी का सपोर्ट करेगा तो उससे उल्टा सवाल पूछूंगा, कांग्रेस का सपोर्ट करेगा उससे उल्टा सवाल पूछूंगा, ताकि उसकी बात निकल के आए। ठीक है, मेरा यही काम है। तो फिलहाल इस वीडियो को आप सबकी इजाजत से यहाँ से सीकर से खत्म करते हैं। शुभ रात्रि।